नारद जी बता रहे हैं कि सेवा करते करते साधुओं की सेवा से मेरा मन जब शुद्ध हो गया तो हे मुनिवर, उस सत्संग से मैं लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की मनोहर कथाओं का श्रवण किया करता था। तो श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करके करते करते प्रीति भगवान में मेरी रुचि हो गई और उस बुद्धि से मैं संपूर्ण जगत को परम ब्रह्म स्वरूप में देखने लगा, आत्मा में कल्पित देखने लगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुजिता मागृद्धकसुसिद्धधनम्। नारद जी कहते हैं मतलब हर व्यक्ति में भगवान का भाव, हर व्यक्ति जड़ हो या चेतन हो, सब में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर संसार के हर कण में विद्यमान है, हर कण कण में विद्यमान है। बस उसको देखने के लिए अंतः चक्षु की जरूरत है, अंतर मन की जरूरत है। आदमी को अंतः दृष्टा होना चाहिए। जब वो अंतर दृष्टा होगा तो उसे भगवान का स्वरूप का दर्शन भी होगा। जब वो महात्मा वहां से जाने लगे तो उन्होंने मुझे ज्ञान का उपदेश दिया। मैंने उनसे साथ में ले जाने के लिए खुद को कहा कि मुझे साथ में ले चले, लेकिन उन्होंने मेरी माँ की सेवा के लिए मुझे साथ में ले जाने से मना कर। और मैं वहां पर रह करके धीरे धीरे अपनी माँ की सेवा करने लगा। जब वो सभी महर्षि चले गए तो मैंने जो है धीरे धीरे माँ की सेवा करते हुए सोचा कि माँ अगर ना रहे तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मैं महात्मा बन जाऊं, साधु बन जाऊं, वैराग्य ले लूं। और तुरंत जो है एक दिन क्या हुआ, संयोग से उसकी माँ जा रही थी, रास्ते में अंधेरे में एक सर्प ने डस दिया और माँ समाप्त हो गई, माँ खत्म हो गई। माँ की मृत्यु के उपरांत वह जो है वैराग्य लेकर के साधु महात्माओं की संगति में जंगलों जंगलों वन वन में भटकने लगे नारद जी पूर्व जन्म में। और फिर वहां पर उन्होंने भगवान का थोड़ा दर्शन भी किया। लेकिन भगवान का जब दर्शन किया कुछ देर को भगवान का दर्शन हुआ, और दर्शन होते ही थोड़ी देर में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी बहुत तड़पे, लेकिन धीरे धीरे कई वर्षों बाद उनकी मृत्यु हो गई जंगल में आग लगने से। नारद जी का पूर्व जन्म का जो शरीर था वो नष्ट हो गया और नारद जी श्री ब्रह्म परमपिता ब्रह्मा के ग्रह में अवतीर्ण हुए। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे, जय Jai
करते हो। यदा मृगे कौरव सृञ्जयानां वीरस्वतो वीरगतिं गतितो वृकोदरागत विद्गदाभिवर्ष भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में, थोड़ा शांति से कथा को सुनिए, शांतिपूर्वक कथा को सुनिए। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध समाप्ति के बाद दुर्योधन की जब भीम ने जांघ अपनी गदा से तोड़ दी और दुर्योधन युद्ध भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था, तो अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचता है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, मित्र, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? बोले, अगर कर सकते हो तो पांचों पांडवों के सिर ला करके मुझे दे दो। तो अश्वत्थामा जो है अंधेरी में जा करके तो साधु संतों के अगर पास जाओगे तो हमेशा अच्छा ही मिलता है, शांति प्राप्त होती है। क्योंकि साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुण कपास की तरह होता है। जैसे कपास सफेद होती है ना, वैसे साधु का मन भी कपास की तरह होता है, नीरस होता है। लोग चर्चा में नहीं रहता है, नीरस। तो संसार की माया से रस से विहीन होता है। जैसे कपास का पुष्प जो होता है उसमें रस नहीं होता है, फिर भी वह सरस होता है, फिर भी सरस होता है, देखने में अच्छा लगता है, शुद्ध होता है, साफ होता है। ऐसे साधु का चरित्र होता है। लेकिन अब यहाँ पर अश्वत्थामा चूंकि दुर्योधन के संपर्क में है, दुर्योधन का पहले नाम था सुयोधन, लेकिन जब उसकी मति दुर्मति हो गई तो उसका नाम दुर्योधन हो गया। तो अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में जा करके कौरवों के शिविर में जाता है, पांडवों के शिविर में जाता है। वो मध्य रात्रि में नग्न तलवार ले जाकर के पांचों पुत्र द्रौपदी के लेटे हुए थे, उनके सिर काट करके रात्रि के अंधेरे में ले करके आ जाता है। और जब दुर्योधन के सामने रखता है, दुर्योधन ने जब उन सिरों को देखा, टटोला, तो वो थोड़े मुलायम से महसूस हुए। उसने जब खोल के देखा तो देखा कि ये तो पांडवों के बालक हैं। दुर्योधन ने कहा, अरे दुष्ट, तूने तो सत्यानाश कर दिया, मेरे वंश का ही नाश कर दिया। यही तो मेरे वंश के दीपक थे, इनसे मेरी क्या बुराई थी, इनसे मेरी क्या दुश्मनी थी जो तुम जो है इन बेचारे निरीह बालकों का सर लेकर के आ गए।
अश्वत्थामा अपने कृत्य पर दुखी हुआ, क्योंकि युद्ध के बाद 3 व्यक्ति शेष बचे थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, अश्वत्थामा और ये अश्वत्थामा जो वहां से पहुंचा, निकला, तो जाकर के जंगल वहां से निकल के आया और क्रोध में जाकर के अपने आश्रम में पहुंचा। उसी समय भगवान कृष्ण युद्ध के उपरांत द्वारकापुरी को गमन करने लगे। जैसे ही द्वारकापुरी को जाने के लिए भगवान तैयार हुए और पीतांबर ओढ़े हुए हमारे महाराज श्री हमारे संत भगवान का सम्मान करेंगे। सभी लोग तालियों से स्वागत करें। बोलिए संत भगवान की जय। सभी लोग तालियां बजा करके हमारे गुरु काका गुरु का हमारे व्यास जी महाराज सम्मान करेंगे। मां की साक्षात कृपा लेकर के हमारे बीच में परम श्रद्धे श्री काका जी महाराज पधारे। वो बैठ गए हैं तो निश्चित ही बाकी बिहारी हमें क्यों नहीं मिलेंगे। जब संत महात्मा हमारे कथा प्रांगण में आ गए हैं तो निश्चित ही समझ लो कि बाके बिहारी साक्षात आ गए हैं। बोलिए संत भगवान की जय। और आधी से भी आधी मिल जाए, एक क्षण भी अगर महात्मा साधु संत का यदि दर्शन मात्र हो जाता है, इससे हमारे करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल क्षण में नष्ट हो जाते हैं। कबीरदास जी ने तो कहा है, कबीरा संगत साधु की हरे और की याद, ओही संगति क्रूर की आठों पैरों पार। देखिए सुंदरकांड में कहा है, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो यदि भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम कर, जब बड़े भाग्य होते हैं, जब दर्शन होते हैं संत के, तो बंधुओं सत्संगति करते रहो, भगवान की कथामृत का पान करते रहो। जय जय श्री राधे।
सुखदेव जी सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को आगे बताते हैं कि जब भगवान द्वारकापुरी के लिए गमन करने लगे, भगवान के पीतांबर लहरा रहा था और जैसे ही भगवान ने रथ की ओर अपने पैर बढ़ाए, उसी समय उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभी उसकी ज्यादा कुछ उम्र नहीं थी। वह वहां आई और भगवान से चिल्ला करके जोर से आती हुई वहां पर कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरं त्वमेको दहे वर्गोची संस्कृते। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भगवान, हे दीनानाथ, मेरे गर्भ में ये लोहे बाण इस तरह से अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है। ये अग्नि मेरे गर्भ को नष्ट किए देती है। भगवान बचाओ बचाओ, त्राहिमाम करती हुई भगवान की ओर दौड़ी चली आ रही है। क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग किया है, उसने जब उत्तरा आई तो भगवान ने सूक्ष्म रूप से, अंगुष्ठ मात्र रूप से उसके हृदय में, गर्भ में प्रवेश किया और उस गर्भ के चारों ओर गदा लेते हुए, मंडराते हुए रक्षा करने लगे और उस ब्रह्मास्त्र की तीव्र ज्वाला से हमारे बांके बिहारी ने द्रौपदी के गर्भ को बचाया और उस बालक का आगे समय आने पर जब उसका जन्म हुआ तो चूंकि वो भगवान से परिरक्षित था, बांके बिहारी से परिरक्षित था, इसीलिए उसका नाम परीक्षित रखा। क्योंकि विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की, इसलिए उसका नाम विष्णुरात भी था। ये बालक बड़ा ही सुंदर और बहुत धर्मज्ञ था। इधर आगे कथा चलते हुए भगवान फिर जाने की तैयारी की तो सोचा युधिष्ठिर आए, बोले भगवान को रोके कैसे, क्योंकि भगवान तो रुकने वाले नहीं है। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तो युधिष्ठिर चूंकि दादा थे ना, बड़े थे, भगवान से बड़े थे, बुआ के पुत्र थे, तो युधिष्ठिर ने जाकर के कान्हा को रोका। बोले कन्हैया कुछ दिन और रुक जाते तो बात बन जाती, अभी मन तृप्त नहीं हुआ है, थोड़ा और रुक जाओ। जब युधिष्ठिर ने प्रेम से हमारे कन्हैया को, हमारे बांके बिहारी को रोक लिया तो भगवान रुक गए और उन्हें अपने भक्त की याद आई। तो वो देखो, भगवान जब कृपा करते हैं ना तो वो स्वयं चले आते हैं, उन्हें आपके बुलाने की आवश्यकता नहीं है।
भगवान जो है तुरंत भगवान कृष्ण श्री भीष्म पितामह की सरसैया पर पड़े हुए थे। वहां भीष्म पिता के सरसैया पर भगवान जा पहुंचते हैं युधिष्ठिर को और सभी पांडवों को साथ में लेकर के। से निकल